मैंने कल 3 या 4 स्टूडेंट से बात करी जिनका सपना है कि वो एमबीबीएस करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि स्कोर लो है, एक्सपेक्टेशन लो है या फिर बजट का इशू है, तो उन्होंने कहा कि हम अब्रॉड जाने का सोच रहे हैं और हम अब्रॉड से अपना एमबीबीएस करके, मतलब अब्रॉड से मेडिकल एजुकेशन लेके वापस इंडिया आना चाहते हैं। अब काफ़ी सारे जब स्टूडेंट से मैंने बात करी, मैंने कहा कि क्या आपको पता है जो ऑफिशियल गाइडलाइंस हैं एनएमसी की तरफ से, क्या वो इंस्टीट्यूशन, क्या वो कंट्री उसे फॉलो कर रही है? तो स्टूडेंट्स को इस चीज़ की इंफॉर्मेशन ही नहीं है। और ये चीज़ मैं आपको स्पेसिफिकली इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि देखो, आप अगर अब्रॉड जाते हो तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आपको इंडिया आना है वापस, या फिर आपको वहीं रहना, आउटसाइड इंडिया लिख देता हूं मैं, आउटसाइड इंडिया में आपको प्रैक्टिस करनी है। अब अगर आपको आउटसाइड इंडिया में प्रैक्टिस करनी है तो आपको कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको इंडिया में डॉक्टर बनना ही नहीं है तो आपके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ही नहीं, एटलीस्ट इंडिया के कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको इंडिया वापस आना है, तो आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। यहाँ पे कुछ उन्होंने रूल्स बताए हुए हैं, उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो फॉलो नहीं होते हैं तो आपको इंडिया में आके डॉक्टर बनने में बहुत मुश्किल क्या नहीं बन पाओगे, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं हुए। अब ये हम पता कैसे करें कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ, लेकिन मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आप इसे फाइंड आउट कैसे कर सकते हो अपने लिए। मैंने क्या किया है, मैंने एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट खोली है, नेशनल मेडिकल काउंसिल की। यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है ई गैजेट का, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने क्लिक किया ई गैजेट एनएमसी। अब जब मैंने क्लिक किया तो मेरे पास एक लिस्ट ऑफ गैजेट नोटिफिकेशंस आते हैं, काफ़ी सारे गैजेट नोटिफिकेशन है एनएमसी रिलीज करते जाता है, आप देख सकते हो, जैसे कि ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन, रजिस्ट्रेशन फॉर मेडिकल प्रैक्टिशनर, रिक्रूटमेंट, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट, लाइसेंसेट रेगुलेशन 2021। हमें स्पेसिफिकली जिस पे बात करनी है वो है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंसेट रेगुलेशन 2021। अगर ये आपको नहीं मिलता है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सर्च कर सकते हैं फॉरेन का, और होपफुली मैंने स्पेलिंग सही पुट करी हो, एंड यस, अगर मैंने स्पेलिंग गलत पुट करी है तो वो नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि अभी मुझे वहाँ पे दिख रहा है तो मैं इसे सर्च नहीं करता हूँ। हम आ जाते हैं गैजेट जो कि है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंसेट रेगुलेशन 2021, और इस पर मैं क्लिक करूँगा। आप ये देख सकते हो जो गैजेट रिलीज़ हुआ है वो किस डेट को रिलीज़ हुआ है, 18/11/2021, और इसका नंबर, डेट को आप छोड़ के नंबर को देखिए, डेट को छोड़ के आप नंबर को देखिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगेन ये अगर विजिबल नहीं है तो प्लीज़ डोंट वरी, मैं आपको प्रॉपरली दिखाऊंगा इसे। आपको क्लिक करना है व्यू पे। जब आप व्यू पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक पीडीएफ ओपन होता है। जब आप क्लिक करते हैं व्यू पे तो आपके पास एक पीडीएफ ओपन होता है जिसमें आता है गैजेट ऑफ इंडिया। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। अब इसमें उन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। अब पहले उन्होंने हिंदी में लिखा हुआ है, तो आप जाके चाहें तो हिंदी में पढ़ना चाहें तो आप इसे हिंदी में पढ़ सकते हैं। हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश में जो दिए गए हैं रेगुलेशंस, हम उसे पढ़ सकते हैं। अगेन दोनों लैंग्वेज में दिया गया है, दोनों लैंग्वेज में दिया गया है। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं। ये 2021 का नोटिफिकेशन है, ये 2021 का नोटिफिकेशन, अगेन मैं रिपीट करूँगा। ओके, हम वो डिस्कस करते हैं जहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट करना है। तो जैसे कि उन्होंने बोला, प्रोहिबिशन ऑफ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन इंडिया। नो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट shall practice medicine in India unless he is granted permanent registration in accordance with the provision of these regulations। उनका सीधा कहना है कि अगर आप रेगुलेशंस और हमारे सेट ऑफ रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो हम आपको इंडिया में मेडिसिन प्रैक्टिस नहीं करने देंगे, हम इंडिया में आपको मेडिसिन प्रैक्टिस नहीं करने देंगे। अब वो क्या क्या रेगुलेशंस हैं ये चीज़ भी आप समझ लीजिए, क्योंकि ये चीज़ पता होना चाहिए आपको। अगर नहीं पता होगी तो फिर गड़बड़ होगी। सबसे पहला रेगुलेशन, नाउ ग्रांट ऑफ अ परमानेंट रजिस्ट्रेशन टू अ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट
नो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट शेल बी ग्रांटेड परमानेंट रजिस्ट्रेशन अनलेस ही हैज़, मतलब हम उन्हें ये रजिस्ट्रेशन नहीं देंगे अगर उनके पास ये है। तो सबसे पहला उन्होंने जो पॉइंट बोला है, अंडरगॉन अ कोर्स लीडिंग टू अ फॉरेन मेडिकल डिग्री विथ मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 54 मंथ्स, मतलब मिनिमम 54 मंथ्स का ड्यूरेशन होना चाहिए आपकी उस एजुकेशन का। दूसरा चीज, अंडरगॉन एन इंटर्नशिप फॉर मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 12 मंथ्स इन द सेम फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उन्होंने ये बोला कि आपको 54 मंथ्स का मिनिमम एजुकेशन लेना है प्लस 12 मंथ्स का मिनिमम इंटर्नशिप लेना है, तो टोटल हो गया आपका 66 मंथ्स का आपको एजुकेशन लेना है, जिसमें 54 मंथ्स का मिनिमम एकेडमिक्स होना चाहिए और 12 मंथ्स का इंटर्नशिप होना चाहिए। ये पहला और मतलब पहले पॉइंट्स हैं। फिर रिसीव्स अ फॉरेन मेडिकल डिग्री विथ अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश, ये पॉइंट भी है। इन इंग्लिश मतलब ये है कि आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आपने वहाँ पे जाके XYZ लैंग्वेज से सीख लिया, आपको इंग्लिश में करना है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स घबरा रहे होंगे कि अगर ये रेगुलेशन फॉरेन के लिए तो क्या इंडिया के लिए भी है, कि अगर मैं इंडिया जाता हूँ और मुझे कोई टीचर हिंदी में पढ़ा रहा है तो क्या मेरी डिग्री वैलिड नहीं होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए, सिर्फ और सिर्फ फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए जो फॉरेन से MBBS करेंगे। फिर आता है स्टडीड द मैंडेटरी सब्जेक्ट स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल 1, ये आपको मिल जाएगा कि स्पेसिफाइड जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको पढ़ने हैं। रजिस्टर्ड विद द रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल रेगुलेशन, अब ये पॉइंट थोड़ा सा समझने वाला है, इसे मैं अच्छे से समझाऊंगा। इस पॉइंट को मैं थोड़ा और अच्छे से समझा देता हूं। रजिस्टर्ड विद द रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल रेगुलेटर बॉडी और अदरवाइज कंपिटेंट टू ग्रांट अ license to practice medicine in their respective jurisdiction of the country in which the medical degree is awarded at par with the license to practice medicine given to the citizen of that country। Complicated point है, समझते हैं उसका। ये उस पॉइंट का कहना ये है कि भाई आप एक कंट्री में हैं, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल से समझाता हूं। आप एक कंट्री में हो जिसका नाम है क्या, उस कंट्री का नाम हम लिख लेते हैं अविनाश, क्योंकि अविनाश नाम की कोई कंट्री नहीं है। उस कंट्री का नाम है अविनाश, ओके। वहां गए आप MBBS करने, वहां आप MBBS करने गए और आपने वहां पे पढ़ाई करी। उन्होंने बोला ठीक है 54 मंथ्स का हमने आपको एजुकेशन दे दिया, 12 मंथ्स का इंटर्नशिप दे दिया। अब क्या, अब उन्होंने बोला, NMC ने बोला कि नहीं आपको वहाँ पे लाइसेंस भी मिलना चाहिए। मतलब मैंने ये एजुकेशन करी, इसके बाद अगर मुझे लाइसेंस नहीं मिलता है, मुझे उसके बाद लाइसेंस नहीं मिलता, इसका मतलब ये है कि आपकी जो कंट्री है, अविनाश नाम की जो कंट्री, वो खुद नहीं मानती कि इस एजुकेशन से हमारी कंट्री में आप डॉक्टर बन सकते हो, तो हम भी ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मतलब अगर आप अविनाश कंट्री में डॉक्टर नहीं बन सकते वहाँ से पढ़ने के बावजूद भी, तो हम आपको डॉक्टर इंडिया में भी नहीं बनाने देंगे, हम आपको वो चीज़ नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो आपको यहाँ पे वो चीज़ मिलनी चाहिए कि मतलब एटलीस्ट आपको लाइसेंस मिलना चाहिए, आप एलिजिबल होने चाहिए लाइसेंस के लिए। फिर अंडरग्राउंड एंड सुपरवाइज इंटर्नशिप इन इंडिया फॉर अ मिनिमम टर्म ऑफ 12 मंथ्स आफ्टर अप्लाइंग फॉर द सेम टू द कमीशन। सिंपल पॉइंट है, आपको एक इंटर्नशिप करना पड़ेगा इंडिया में। undergone a supervised internship in India for a minimum term of 12 months after applying for the same to the commission. फिर has cleared the national exit test or such other mandate test or test conducted by the commission। मतलब ये है कि एक एग्ज़ाम होगा आपका, अगर आपने वो एग्ज़ाम भी क्लियर किया तो जाके आपको लाइसेंस मिलेगा। मतलब सीधा सीधा ये है, मतलब सीधा सीधा ये है कि कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको स्पेसिफिकली काम करना है, उन्हें आपको फिक्स करना है। अदरवाइज आप फॉरेन से मेडिसिन तो पढ़ सकते हो, लेकिन इंडिया आके डॉक्टर नहीं बन पाओगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी इसमें इस पर्टिकुलर गैजेट में और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए, मतलब पॉइंट्स उन्होंने बताए, जैसे कि द फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हु हैज़ एक्वायर्ड अ फॉरेन डिग्री और प्राइमरी क्वालिफिकेशन एज द केस में बी प्रायर टू द कमिंग टू द फोर्सेज ऑफ द रेगुलेशन। अब उन्होंने ये भी बोला है कि ये एप्लीकेबल किसको होंगे किसको नहीं होंगे, तो ये जाके आप रीड कर लीजिए। इसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दिलवा दूंगा। ये पूरा शेड्यूल दिया है उन्होंने, सारी चीज़ें दी हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है NMC से, इसकी रिलीज डेट है, इसमें डेट कहाँ है, हाँ 18 नवंबर 2021। 18 नवंबर 2021 मतलब आज से हम ये समझ सकते हैं ऑलमोस्ट 3 साल पुराना नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन का नंबर भी आपको यहाँ कहीं दिख जाएगा, ओके। नोटिफिकेशन का नंबर भी आपको यहाँ कहीं दिख जाएगा। मेरे हिसाब से मैंने स्क्रीन
हाँ ये है नोटिफिकेशन का नंबर। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन देखो मैंने क्यों शेयर की, मैं चाहता तो एक नॉर्मल वीडियो भी बना सकता, मैंने ये चीज़ इसलिए शेयर करी क्योंकि ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। दैट मीन्स यहाँ पे रिटन में उन्होंने बोला है कि हमारे बेसिस पे क्या चीज़ होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो अगेन अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो तो कंट्री कौन सी चूज़ करना है, कॉलेज कौन सा चूज़ करना है, ये तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन क्या इंडिया आके अगर वापस पढ़ना चाहते हो तो ये सारे के सारे गाइडलाइंस हमारे फॉलो हो रहे हैं, रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं या नहीं, ये चीज़ फाइंड आउट करना आपका भी राइट है। और अब सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आती है स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आता। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आपको। आप फॉरेन कंट्री जाते हो, फॉरेन से एमबीबीएस करने के लिए जाते हो, और क्या होता है आपके पास, चलिए हम फिर से वही एग्जांपल लेते हैं। अविनाश नाम की एक कंट्री है, अविनाश नाम की कंट्री है, और वहाँ पे 3 टाइप के कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट बोल देंगे हम, सेमी गवर्नमेंट एक्चुअली टर्म इंडिया का है लेकिन फिर भी हम उसे सेमी गवर्नमेंट बोल लेते हैं, और फिर एक ऑप्शन आ जाता है प्राइवेट का, फिर एक ऑप्शन आ जाता है प्राइवेट का। आप चैलेंजेस आपको ये फेस करने पड़ते हैं कि जैसे कि जो इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट है तो उनको तो गवर्नमेंट चला रही है, जो सेमी गवर्नमेंट है वो एटलीस्ट ट्रस्ट के थ्रू आ रहा है, लेकिन अगेन मैं यहाँ पे इस चीज़ पे फोकस नहीं करूँगा। फिर हमारे पास आता है प्राइवेट। अब प्राइवेट में इशू ये होता है कि प्राइवेट बॉडी, उसके पास सारे रेगुलेशन होते हैं, उसके पास सारे के सारा कंट्रोल होता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो स्टूडेंट्स का पहला प्रेफरेंस तो हमेशा मेरा सजेशन ये रहता है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस को टारगेट करें, गवर्नमेंट नहीं मिल रहा तो फिर प्राइवेट कॉलेज में जाएं, लेकिन फिर प्राइवेट कॉलेज को ऐसा चेक कर लें। देखिए क्या होता है ना, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन में ऑप्शंस आपके पास ये आ जाते हैं कि हम एमबीबीएस कब से पढ़ा रहे हैं, मतलब मेडिसिन कब से पढ़ा रहे हैं। ओके, हो सकता है मेडिसिन हम 200 साल से पढ़ा रहे हों, या फिर हम मेडिसिन 60 साल से पढ़ा रहे हों। कुछ इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, हम लॉ के लिए जाने जाते हैं, हम इंजीनियरिंग के लिए जाने जाते हैं। अब क्योंकि हमें एक और विंग ऐड करना था तो हमने उसमें मेडिसिन का विंग ऐड कर दिया। तो आपको ये भी फाइंड आउट करना है कि स्पेसिफिकली उस कंट्री से कितना पासिंग रेशो है, पासिंग रेशो। कितना पासिंग रेशो है उस कंट्री का भी, कंट्री का और इंस्टीट्यूशन का। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और अब अगर आपको लगता है कि यार मुझे पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, कन्फ्यूजन है, मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ, तो इसलिए क्या करो, हमारा एक एमबीबीएस अब्रॉड का एक लिंक मिल जाएगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको जाओ फिल करो, हमारी टीम से बात करो। जिस भी कंट्री जाना चाहते हो, जिस भी कॉलेज को चूज़ करना चाहते हो, एटलीस्ट डिस्कस करो कि क्या वो एनएमसी गाइडलाइन फॉलो करती है या नहीं, और वो आपके लिए सही रहेगी या नहीं। तो होपफुली इस वीडियो को आप में इस वीडियो के थ्रू आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिली हो। मेरा नाम है अविनाश।